गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 81 जो कि क्लास 9th के लिए है। आज हम प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी का रिवीजन वर्क करेंगे पार्ट 3। इससे पहले हम वर्कशीट 79 और 80 में कर चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं। आज की वर्कशीट में हमें मैंग्रोव वन की विशेषता लिखनी है। कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और एक पैराग्राफ भी दिया गया है। और बच्चों एक मैप भी दिया गया है जिसमें हमें कुछ प्रश्न उत्तरों के आंसर देने हैं मैप को देखकर। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मैंग्रोव वनों की वनस्पति की एक प्रमुख विशेषता बतानी है। तो बच्चों मैंग्रोव वन के बारे में हमें बताना है कि जैसे मैंग्रोव वन हमें ज्वार भाटा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जब मिट्टी और बालू इनके तटों पर इकट्ठी होती रहती है। और घने मैंग्रोव वन जो एक प्रकार की वनस्पति है जिनकी जो जड़ें होती हैं बच्चों पानी में हमेशा डूबी रहती हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है? डेल्टाई भागों में मिलती है। और इस गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सुंदरी वृक्ष हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और इसमें बच्चों जैसे आपका बंगाल टाइगर है, जीव भी पाया जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो बच्चों पहला है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। तो बच्चों ये लाइन जो आपको दी गई है उसमें पहली लाइन तो बिल्कुल ठीक है कि उन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, लेकिन दूसरा कथन जो है कि 70 सेंटीमीटर से कम में पाए जाते हैं बिल्कुल गलत है। तो बच्चों पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तो आपका ऑप्शन का बिल्कुल ठीक है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। भारत में अधिकतर क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो बच्चों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो पत्ते गिरा देते हैं, कटीले वन, पर्वतीय वन या सदाबहार वन। तो बच्चों जैसा कि हम देखते हैं कि जब एग्जाम टाइम चलता है कि पत्ते जो है पेड़ अपने साल में 2 बार गिराते हैं, अक्टूबर में और एक मार्च अप्रैल में। तो यानी क्या देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वो वन है जो कि हमारे देश में अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर का है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बच्चों दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और दमन दीव। तो आपको बताना सबसे कम वन कहाँ पर है? तो इसका उत्तर दिल्ली है कि बच्चों दिल्ली में पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इसीलिए इसका उत्तर दिल्ली है। यहाँ पर वनों का क्षेत्रफल इन सभी की तुलना में सबसे कम है। दिल्ली में पेड़ तो हैं लेकिन इन सभी की तुलना में कम है। तो इसका उत्तर है का। आइए चलिए बच्चों पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। हमारा देश भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ पर लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फन, शैवाल, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे व समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार भारत की जैव विविधता के बारे में आपको बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। भारत का विश्व में जैव विविधता के मामले में कौन सा स्थान है? तो बच्चों इसका उत्तर आपको दूसरी लाइन में है कि देश विश्व के 10वें स्थान पर है। तो इसका उत्तर है 10वें स्थान पर। प्रश्न 2। भारत में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर है 47,000 विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाते हैं। और पौधों को किस में कहा जाता है? वनस्पति में। प्रश्न 3। भारत में पाए जाने वाले बिना फूलों वाले 2 पौधों के नाम बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर तीसरी लाइन में है फन, शैवाल, कवक, जिसे फंजाई भी कहा जाता है। आप ये नाम इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न 4। भारत जैव विविधता वाला देश है। इस कथन को उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर स्पष्ट करना है। तो बच्चों इसमें आप पूरा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, अपने आप से बता भी सकते हैं कितने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, भारत कौन से स्थान पर है और एशिया में कौन से स्थान पे है, यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इसमें आप इन सभी को लिख सकते हो। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 7। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता किन कारणों से होती है, यानी वो अलग अलग क्यों पाए जाते हैं हर स्थान पर? तो बच्चों इसका कारण है जलवायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, धरातल, तापमान और भू आकृति। इनमें सब में हर जगह अलग अलग बनावट होती है, जिसके कारण वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु और वनस्पति भी बिल्कुल अलग होती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 8। भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों
पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? तो बच्चों, इसमें पश्चिमी ढलानों पर अधिक वनस्पति क्यों पाई जाती है, इसके बारे में बताना है। क्योंकि बच्चों, पश्चिमी ढलान जो है वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होती है, जो कि जून से सितंबर तक होती है, और पीछे हटते मानसून से भी वर्षा होती है। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में यानी कि पश्चिमी ढलान पर अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा होती है। प्रश्न 9 में मानचित्र को देखकर बताना है कि कुछ राज्यों में वनों का विस्तार अधिक क्यों है। तो बच्चों, जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, और इसका हमें कारण भी बताना है। तो बच्चों, ये जो राज्य दिए गए हैं, जो जहाँ पे ग्रीन कलर से कलर क्या हो गया है, वो समुद्र के बहुत अधिक निकट होते हैं, जिसके कारण समुद्री हवाओं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ अधिक वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी के आसपास के राज्यों में वहाँ से आने वाली पवनों के कारण भी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पे अधिक घनी वनस्पति पाई जाती हैं, और उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है, और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल राज्यों में। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 10 कि आपको बताना, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, उनकी संख्या कम होने लगी है। तो ऐसा क्यों है कि उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, वो जीव जंतु अब छुप रही हैं? क्योंकि बच्चों, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिनसे उनका घर छिन रहा है, और शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, और लोग जो है जानवरों की खाल के लिए और दवाइयों के लिए, गहने बनाने के लिए जानवरों के जो है जो शरीर के अंग होते हैं उनको काटते जा रहे हैं, जैसे हाथी दांत, सींग, मृग सिंह, और ऊनी वस्त्रों के लिए जैसे बच्चों भेड़ों की जो खाल काटी जाती है, कई बार ऊन का बनाई जाती है उनसे, और जानवरों के बालों से केश बाल बनाए जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जानवरों को मार दिया जाता है। और कई बार बच्चों, रासायनिक दवाइयाँ और उद्योगों से निकला गंदा पानी भी हमारे जलीय जीवन को प्रभावित करता है, जिससे मछलियाँ मर जाती हैं। और इस प्रकार जो है कई पेड़ पौधे, जीव जंतु भी बांध बनाने के लिए, कृषि के लिए काट दिए जाते हैं। इसीलिए बच्चों, जो है कई प्रकार के जीव और पेड़ पौधे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। आपको मैंने इस चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।